Morning students, class 6th will start the second lesson of geography which is going on. In this lesson, students, I have explained you about the latitudes and all. Today we will discuss about longitude. There are two imaginary lines which we can see on the earth that in globe we were discussing about. So in that, first thing is this, that we have seen about the latitudes. 0 degree equator is there that divide the earth into two parts, northern hemisphere as well as southern hemisphere. Now we will see about the longitudes. Longitudes are the imaginary lines. ये काल्पनिक रेखाएं हैं and they run from the नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो रेखाएं इमेजिनरी लाइन है उनको अपन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन साइज। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यू सी दैट लैटिट्यूड्स आर नॉट इक्वल इन साइज। वो साइज के अंदर बराबर नहीं होते हैं। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल साइड, जैसे अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ये लेटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। बट इफ वी गो फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देन व्हाट वी सी दैट दिस लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनकी साइज बराबर रहती है, वो कम नहीं होती है। So students, this is the major difference between latitude and longitude. Then we will see longitude जो होते हैं, these are very important. Now you see they are half circle on globe. ये जो longitude होती हैं वो ग्लोब के ऊपर, जैसे ग्लोब राउंड होता है तो ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो बीच में जो धरती का भाग उभरा हुआ होता है, तो इसका ये जो लॉन्गिट्यूड जो है वो एक गोलाई की तरह होती हैं। ओके, जस्ट ग्लोब के ऊपर गोलाई की तरह ये बनती जाती हैं, इसीलिए ये बराबर होती हैं साइज में। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन साइज। नाउ यू सी द स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट इज दैट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। इनका जो मेजरमेंट है वो धरती के बीच से किया जाता है, मिडल ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ का कौन सा भाग जिसको अपन कंसीडर करते हैं सेंटर के अंदर, दैट वी विल सी। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, इसके लिए जो अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड है, उसको अपन 0 डिग्री मेरिडियन का नाम दिया है। ये 0 डिग्री मेरिडियन जो है प्राइम मेरिडियन एंड लाइन डायरेक्टली अपोजिट टू इट्स 180 डिग्री। तो ये जो बीचों ग्लोब के बीच में धरती के सेंटर से अपन लॉन्गिट्यूड को नापते हैं, जैसे अपन ने आपको बताया मैंने, तो ये जो धरती का सेंटर का आधा भाग है वो 180 डिग्री हो जाता है और आधा इधर का भाग है वो 180 डिग्री होता है। तो दोनों मिलकर कितने होते हैं? इट मेक्स द 360 डिग्री। ओके, so these longitudes are very important to measure this, what you call measure। तो इनको अपन नापने के लिए क्या यूज करते हैं? जो प्राइम मेरिडियन है, जो सेंटर का मेरिडियन है 0 डिग्री, जैसे अपन ने लेटिट्यूड के लिए 0 डिग्री कौन सा लिया? इक्वेटर। वैसे ही इसको लॉन्गिट्यूड के लिए सेंटर जो है वो 0 डिग्री क्या है? मेरिडियन लाइन, उसको अपन ने कंसीडर किया है। ओके स्टूडेंट्स, यू सी ऑल द मेरिडियन, ये जो मेरिडियंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हुई इमेजिनरी लाइन जिसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ये सारी की सारी जो मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है वो पोल्स पे जाके मिल जाती हैं। ये नॉर्थ पोल से शुरू हुई, साउथ पोल तक गई, फिर ये सारी जितनी भी लॉन्गिट्यूड होते हैं
वो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो ये पोल्स के ऊपर ही मिलते हैं, जितने भी होते हैं वो साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ पोल के बीच में, और इनको मतलब मिलाप इनका जो है वो पोल्स पे होता है। नाउ स्टूडेंट्स यू सी द प्राइम मेरिडियन, ये जो प्राइम मेरिडियन जिसको अपन बोलते हैं ये दो भागों में बांटा जाता है। डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, ये धरती को दो हेमिस्फीयर में बांटता है, बराबर के हेमिस्फीयर में। एक तो होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इन दो भागों में धरती को ये जो प्राइम मेरिडियन है ये बांटता है। एंड इसका हाफ जो है वो मेजरमेंट जो आता है वो 180 डिग्री 180 डिग्री इसका मेजरमेंट है। नाउ यू सी फॉर नोइंग द लोकेशन ऑफ द प्लेस, अब अपन किसी प्लेस का लोकेशन देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, ये कहां पे लोकेटेड है। देन फॉर द दिस थिंग देन लॉन्गिट्यूड रेफरेंस, दिस लाइन रेफरेंस इज कॉल्ड द, तो अपन किसके रेफरेंस से नाम प्लेस को लोकेटेड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस से। ओके, ये लॉन्गिट्यूड अपन को बताते हैं कि कौन सी जगह कहां पे धरती के ऊपर लोकेट है। Okay, so they help us. So in short we see that longitudes are imaginary lines which run from the north pole to south poles. All meridians, these longitudes are equal in their length, and second, all the longitude lines meet at the poles, and to measure the all longitude lines we have taken one 0 degree longitude which is known as the prime meridian, which divide the earth into two equal parts. One is eastern hemisphere, another is western hemisphere. So like this we can divide it. Now students, you see that two adjoining meridians longitude and latitude are divided into 60 minutes. Now to measure the time and all, that time I will explain you how they are important. So now we see that great circle. After this latitude, first we have taken on the earth imaginary line, latitude we have taken, then we have taken the longitude. Now we will take the third part, which on globe we can say that is the poles, arc circle. Okay, on the top you see that globe, there is one circle is there small, that is known as the arc circle. So these are the dividation of the earth as per the latitude and longitude. Now students, longitude help us to, what is the importance of longitude, जो longitude की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, वो ये है कि we can measure time all over the world. दुनिया का जो समय अपन देखते हैं वो longitude से ही डिसाइड किया जाता है। ओके, नाउ वी सी दैट ये जो धरती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक चक्कर पूरा करने के लिए इट टेक्स द अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, ओके, टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस। नाउ द अर्थ टेक 4 मिनट टू क्रॉस वन लॉन्गिट्यूड। ये जो धरती है जब अपनी धुरी पर घूमती है तो एक लॉन्गिट्यूड को पूरा करने के लिए इसको 4 मिनट लगती हैं। हाउ मेनी मिनट्स? 4 minutes. Okay, and the 30 minutes to cross 15 degree longitude, और इसको धरती को 30 मिनट लगती हैं 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए। तो क्या इसका मेजरमेंट क्या बन जाता है? 0 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब हाफ। ओके, प्राइम जो मेरिडियन में अपन ने लिया है उसका हाफ एरिया, जो चाहे उसको अपन ईस्टर्न पार्ट बोल दो चाहे उसको अपन वेस्टर्न पार्ट बोल दो, वो जो है 180 डिग्री का होता है। देन इट टेक्स 12 आवर्स। ओके, ये 12 घंटे में आधा हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं वो राउंड
कंप्लीट होता है। देन टोटल 4 मिनट से अगर अपन 180 को डिवाइड करते हैं तो इट मेक्स 12 आवर्स। तो दिस हाफ राउंड अर्थ कंप्लीट्स इन द 12 आवर्स। 12 घंटे में आधा राउंड इसका पूरा होता है। तो पूरा राउंड कितने घंटे में हुआ? 24 आवर्स के अंदर। अब नाउ वी विल सी दैट इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर टू स्टडी टाइम चेंज। ये जो दुनिया का जो समय अपन जगह जगह पे देखते हैं तो बराबर नहीं होता है। समय जो होता है वो अलग अलग होता है। कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात है, कहीं पे आवर्स जहां पे 4 घंटे बज रहे हैं वहां पे दूसरी जगह में दुनिया में हो सकता है 10 बज रहे हों या 11 बज रहे हों। मतलब समय जो है वो अलग अलग होता है हर दिस थिंग। ये अलग अलग क्यों होता है? ये अलग अलग इसलिए होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव टेकन द प्राइम मेरिडियन, या फिर दूसरे शब्दों में अपन ये कह दें कि अपन ने दुनिया में समय नापने के लिए लॉन्गिट्यूड को माना गया है। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से समय को मापा गया है। ओके, तो हर देश के अंदर जो उसका बीच का लॉन्गिट्यूड होता है, जो भी मान लो लॉन्गिट्यूड है, वो जिस देश में बीचों बीच से जाता है उसी से अपन समय नापते हैं। जिस्ट इसी से अपना इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको आइडियल बोलते हैं, वो रन्स अलोंग इट। डे नाइट चेंज आइडियल, क्रॉसिंग आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड ट्रेवलर्स विल ऐड गेन डे वाइल क्रॉसिंग वेस्ट टू ईस्ट। इंटरनेशनल लेवल में जैसे फॉर एग्जाम्पल समय सबका बराबर नहीं होता है। टाइम इज नॉट सेम एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज इन मॉर्निंग इन जापान, इट इज नाइट इन ब्रिटेन। जहां पे जापान में जिस समय सुबह होती है वहां पे उस समय ब्रिटेन में रात होती है। सो लाइक दैट देयर इज डिफरेंस इज दैट। सो नाउ the concept of this line longitudes are this, that it help us to measure the seconds, minutes, hours, days, weeks, months, like this जो अपन काउंट करते हैं ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? लॉन्गिट्यूड की वजह से। ओके, सो नाउ लॉन्गिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर द टाइमिंग एंड ऑल। नाउ वी विल सी द स्टूडेंट्स, it takes 24 hours to complete one rotation of 360 degree, and this means that earth spins 15 degree in 1 hour। और 1 घंटे में जो धरती जो है वो 1 डिग्री को 4 मिनट में पूरा करती है। एक लॉन्गिट्यूड जो होता है उसका जो अब धरती अपने एक्सेस पे घूमती है वो 4 मिनट लेती है 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए। देयरफॉर प्लेस 1 डिग्री ईस्ट और द प्लेस विल हैव सनराइज 4 मिनट्स अर्लियर ऑन द अनदर प्लेस। तो जो एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए धरती कितना टाइम लेती है? 4 मिनट का टाइम लेती है। तो 4 मिनट जो होती हैं वो दूसरी 4 मिनट के अंदर, जब दूसरे राउंड के लिए धरती दूसरे लॉन्गिट्यूड का राउंड पूरा करती है, तो जो पहले का जो लॉन्गिट्यूड है जहां पे इसने राउंड कंप्लीट कर चुकी है वहां का टाइम, और जिस राउंड को कर रही है विच लॉन्गिट्यूड जिस लॉन्गिट्यूड का राउंड कर रही है, उन दोनों के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है। 4 minutes difference is there in that. Now you see the students, globe, entire globe is divided into 24 times zone। अब अपन जो धरती की ये जो स्टडी कर रहे हैं ये अपन किससे कर रहे हैं? ग्लोब से कर रहे हैं। तो ग्लोब का क्या है? इसके लिए टू स्टडी और टू मेजर द टाइम, द ग्लोब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। 24 टाइम जोन्स के अंदर ग्लोब को अपन बांटते हैं। ईच स्पिनिंग 15 डिग्री।
द मिडल लैंगिट्यूड ऑफ ईच जोन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इसके जो मिडल जो लॉन्गिट्यूड होता है किसी भी कंट्री का, जो मिडल का, मान लो इंडिया है, इसके मिडल के अंदर जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है उसके हिसाब से अपन लोकल टाइम इसमें फाइंड आउट करते हैं। देन मेरिडियन जनरली फॉलोड ऑल ओवर द टाइम जोन एज द स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए इन मेरिडियन को जो अपन एज ए जो लॉन्गिट्यूड जिसको अपन मेरिडियन मानकर टाइम निकालते हैं तो उसको अपन मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल कि किस तरीके से लोकल टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके लिए देयर इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपकी बुक में फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। नाउ यू सी द स्टूडेंट्स, लोकल टाइम इन इंडिया नॉट फॉलोड because it would be inconvenient while traveling from east to west to east direction। हमारे देश के अंदर आप अगर टाइम फिक्स करते हो लोकल टाइम तो ये इजी नहीं है, इट इज नॉट इजी टास्क। ओके, सो ऑल द प्लेस ऑन डिफरेंट मेरिडियन हैव डिफरेंट लोकल टाइम। जितनी भी मेरिडियंस होती हैं वो अलग अलग टाइम बताती हैं। जैसे किसी लॉन्गिट्यूड को आपने इंडिया के लिए प्राइम मेरिडियन माना है तो वो जो इंडिया के लिए जिसको आपने प्राइम मेरिडियन माना है वो जो समय बताती है, हो सकता है वही प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड और ब्रिटेन वॉट एवर वी कैन से उनके लिए वो अलग टाइम बताती है। तो जो ये कंफ्यूजन हो जाता है, इस कंफ्यूजन को रोकने के लिए, टाइम को जानने के लिए अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग टाइम होता है, इसको जानने के लिए और इसके कंफ्यूजन को रोकने के लिए स्टूडेंट्स वी हैव टेकन द स्टैंडर्ड मेरिडियन। एंड इसके लिए जो हमारे देश में जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है जिसको अपन प्राइम मेरिडियन मानते हैं उसके लिए इट इज इन इंडिया इट इज 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर इलाहाबाद इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। अब जो हमारा इंडिया का जो टाइम अपन फिक्स करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो अपन इसी मेरिडियन से करेंगे। ये जो लोकेट है, ये जो लॉन्गिट्यूड है जिसका मेजरमेंट है 82.5 दिस डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये इलाहाबाद के नजदीक से जाता है। इसको अपन इससे प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपन इंडिया का समय या जो टाइम है वो डिसाइड करते हैं लोकल टाइम। सो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जो इंडिया के लिए लिया गया है ये लोकल टाइम किसके लिए अपन ने लिया है, इंडिया के लिए, तो इसको क्या कहेंगे अपन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका लेसन था स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। थैंक यू।